अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2023 का जो परिणाम आया, इसमें श्रीमाधपुर क्षेत्र के होनहार किसान के बेटे गणपत यादव का चयन हुआ और इस सिलसिले में उनकी जो ऑल ओवर अखिल भारतीय जो रैंक है वो 665वीं है। तो मैं सर पहले तो आपका यहाँ पे विनायक क्लासेस श्रीमाधपुर में आपका स्वागत करूंगा। आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आप एक किसान के बेटे हो और इस सिलसिले में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का जो श्रेय है वो सर्वाधिक किन्हें देना चाहोगे और ये प्रेरणा आपको आईएएस की बनने की जो प्रेरणा है वो आपको कहां से मिली? सर मेरी सफलता का श्रेय तो देखिए किसी एक पर्सन को तो नहीं, लेकिन सबसे पहला मेरी माँ और फिर मेरे भाई जो बैठे हैं जी, मेरे बड़े भाई, ये दो मेरे मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तीसरा फिर माने तो मेरे घर की परिस्थिति, मेरी गरीबी, ये तीन मेरे मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसमें मैं गणपत जी आपसे मैं दूसरा सवाल करना चाहूंगा। आप अपनी तैयारी को आपने शुरुआत कहां से की और आईएएस बनने का जो आइडिया है वो आपको कहां से मिला और या किनके मार्गदर्शन में मिला? सर मैं कभी आईएएस बनना ही नहीं चाहता था, मुझे इंजीनियर बनना था। मैं इंजीनियर बना, बीटेक किया एनआईटी जयपुर से, और कुछ करने के लिए इंजीनियर बनना था। मुझे क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए बनना था। क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनना था जी। लेकिन वो परिस्थितियां मुझे नहीं मिली इंजीनियरिंग में, तो मैंने जॉब छोड़ दी। टाटा स्टील में जॉब करके 2 साल में छोड़ दी। उसके बाद मेरे पास 2 आइडियाज थे। वो आइडियाज को लेकर के मैंने मेरी अपनी किताब लिखी, राज तिलक को मेरे गांव में मैंने लॉन्च करवाया और उस समय काफी चर्चा में भी रहे, न्यूज़पेपर वगैरह में सब आया कि भाई इसमें क्या कहानी थी। उसमें कहानी यही थी कि महिलाओं का सम्मान कैसे और हमारे क्षेत्र के जो किसान है उनको क्या ऑप्शन मिले, उनको ठीक करूँ। अब वो परिस्थिति ऐसी बनी कि जॉब तो छूट गई, उस चक्कर में कि मैं ये करूँ, प्रोजेक्ट शुरू करूँ। और प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के लिए ना गवर्नमेंट की तरफ से ना ही समाज में कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि हम मिल के, तो मैंने समाज को जगाने के लिए उस समय 2015-16 में मेरे गाँव मुंड्रो कुटाला में घर घर गया, जॉब छोड़ के चलो हम मिलते हैं और हम सारे किसान मिलकर इस क्षेत्र के लोगों को सशक्त करने के लिए पानी की समस्या है तो उसे कैसे ठीक करें, कैसे वाटर हार्वेस्टिंग करके एक नया ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग के किसान कंपनी खोले। ये काम था किसानों को जगाने के लिए किया। रात्रि चौपाली करी, मेरे साथ मेरे सारे भाई सबने मिलकर अपने अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ आते, चलो सपोर्ट रहते हैं। लेकिन वही परिस्थिति यार गाँव के लोगों की वही थोड़ी सी। सर मेरा अगला सवाल है, आप गांव किसान पानी की बात करते हो, आप भारत सरकार के किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो क्या इन सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दोगे? आप देखिए वो प्रायोरिटी देना, इसीलिए तो इसकी तैयारी मैंने आपने इसके जवाब के बीच नहीं उतारा, ये इसी के आ रहा था जी। तो यही बात है कि चलिए समस्या का समाधान वो निकालता है जो समस्या से बहुत ग्रसित होता है जी, वो निकालता है। हमने समस्याएं झेली है, आसपास के लोग झेल रहे, हमें समाधान थे। मैंने उस समय के जो जल मंत्रालय के अपने मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री थे, उनको तक लिखा, मैंने वो आइडिया लिखा, उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया जी, ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। अब क्या करे, जो आइडिया मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करवाया सचिवालय में, वहां से एक सचिव ने, नाम तो नहीं लूंगा, बोले यार तुम किसान हो, गाय चराओ, खेती बाड़ी करो, तुम कंपनी आ रही है, किसान कंपनी क्या है, बस चलाओ। ये हकीकत है, मेरी जीवन यात्रा की ये है। अब आप बोले कि प्रेरणा को, तो प्रेरणा किसी एक चीज को कैसे बताऊं, किसी यात्रा ने मुझे प्रेरित किया जी। एक सर मैं कहना चाहूंगा, इंटरनेट का जमाना है, 6G आने वाला है। इंटरनेट के जमाने में आज के जो युवा हैं किस प्रकार से इस सोशल मीडिया में उलझे हुए भी हैं, और अभी चर्चा हो रही थी 3M की, यानी मोटरसाइकिल, मोबाइल और मस्ती, तो इनके लिए वो कैसे सक्सेस हो, इसके बारे में आपके बेस्ट अपने आइडियाज, आपके विचार बताएं इसके बारे में। सर एक ही लाइन में कहूंगा कि इन सब के फायदे और नुकसान दोनों हैं जी। फायदे हमें लेने हैं, मोबाइल का भी फायदा है, मोटरसाइकिल का भी अपना एक फायदा है, ठीक है। लेकिन बस वही है कि अपने बच्चों को माँ बाप और उनके जो भी बड़े भाई है, समझी है, उनको समझाएं कि इनका कितना यूज करना है, कितना अपने लिए जरूरी है। और इससे जो बच गया, मैं कह रहा हूँ मोबाइल से सटीक इसका यूज करना जो सीख गया, शायद उसके लिए ये मोबाइल कभी अभिशाप नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं कभी। एक सर मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, एक महत्वपूर्ण आपसे सवाल है। आपके 2 बेटियां हैं और इस बार बेटियों ने टॉप किया है आईएएस, टॉप जो 4 आपके रैंक हैं उसमें बेटियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्या आप इस काम को मुकाम में टॉप पे नहीं आ सके तो क्या अपनी बेटियों के इसके लिए प्रेरित करोगे, इसके बारे में बताइए सर आप। देखिए सर, आपको जहाँ से भी न्यूज़पेपर में पता लगा मेरी 2 बेटियां हैं, दरअसल मेरे 3 बेटियां हैं जी, 3। जिनसे पूछा उन्होंने डर के बोल दिया होगा कि क्या पता गवर्नमेंट सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे 3 बेटियां हैं, मैं प्राउड फील करता हूँ, 3 बेटियां हैं। और मैं उनका अभी नाम नहीं ले रहा था कि मेरी सफलता में, लेकिन शायद मेरी सफलता में लास्ट में आकर के तो उन्होंने मेरे को मजबूरी कर दिया कि सफल होना ही। रोज ही पूछने लगेगा
अब कब रिजल्ट एग्जाम कैसा? देंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब आयुष बनोगी। तो फिर मैं काफी उसके लिए रहा, उन्होंने डेट जब देखी, भगवान का रूप होती है। तो ये थे गणपत जी आपका पुनः यहाँ पे स्वागत, अभिनंदन। और जिन्होंने अखिल भारतीय सिविल सेवा गांव ढाणियों में रह करके एक अनुभव के और आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, इसको इन्होंने सिद्ध किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय विनायक।